हेलो, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आए और बताना चाहते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित जो भी स्टूडेंट मनोविज्ञान रखे होंगे 11-12 उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे बताया जा रहा है क्योंकि यह जो वीडियो हम बता रहे हैं उन्हें 5 पार्ट में हम दिए हैं, 5 गो भाग में कर करके वो अलग था और फिर इसके अलग कुछ हम चुनिंदे वीडियो लाए हैं और जो बताना चाहते हैं जो कुछ कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी हैं। तो आप लोग को ऐसे वीडियो बता रहे हैं जो इस वीडियो देखने के बाद 100 यानी आपको जो 42 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 35 बनाने के लिए होते हैं। तो उस 35 में 35 आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो रंग करके आएंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखें और जा कर के पेपर अच्छे से अच्छे करके लगाएं, ले आएँ और अच्छे से अंक प्राप्त करें। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ करें ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से अपने इस विषय में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने विषय पर चलते हैं और बात करते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ए प्रतियोगी भावना, बी आक्रामकता, सी बेसब्री, डी ये सभी। ए के आंसर क्या हो जाएगा? बी आक्रामकता। पहला के ए बी हो जाएगा आक्रामकता, सॉरी आक्रामकता ही नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। इसमें आक्रामकता भी होगा, प्रतियोगी भावना भी होगा और बेसब्री भी होगा, ये सभी होंगे। ये चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी इनमें से सभी होगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्या है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है भैया। चलिए, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है ए बाढ़, बी भूकंप, सी सूखा, डी ये सभी। क्या हो जाएगा दूसरा का? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है तो ये सभी हो जाएगा, डी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप, सूखा सब आते हैं। चलिए तीसरा नंबर में हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? ए अल्पोर्ट, बी हाथवे तथा मैकिनले, सी आइजेक, डी कैटेल। तीसरा का बी हो जाएगा, हाथवे तथा मैकिनले। चौथा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है? चौथा नंबर, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? ए गौतम, बी पतंजलि, सी याज्ञवल्क्य, डी सुकरात। चौथा नंबर, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, गौतम। पांचवा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? ए जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है,
बी जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, सी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, डी जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है। जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है, क्या होगा आप लोग बताएंगे। पांचवा के बी हो जाएगा, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, संज्ञानात्मक असंवादिता यानी कॉग्निटिव उत्पत्ति कब होती है, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, बी हो जाएगा पांचवा के। आगे चलते हैं, छठा देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है। ए फिट्ज हाइडर, बी लियोन फेस्टिंगर, सी कार्ल स्मिथ, डी एम मोहसिन। क्या होगा आप लोग बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में आंसर जरूर कीजिए कि आपको सही क्या है। छठा नंबर के क्या होगा बताएंगे। छठा के क्या हो जाएगा, डी एम मोहसिन। मनोविज्ञान परिवर्तन के द्वितीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है, एम मोहसिन ने। अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चंस। 7 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है। निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है। ए अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, बी आत्मसम्मान, सी उद्दीपक नियंत्रण, डी आत्म परिवर्तन। क्या होगा 7 नंबर। 7 के सी हो जाएगा उद्दीपक नियंत्रण। आगे देखते हैं 8 नंबर में। 8वां नंबर है 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है। ए विश्व साक्षरता दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व पर्यावरण दिवस, डी विश्व मातृत्व दिवस। मातृत्व देखिए मिस्टेक हुआ है, आधा तो होगा मातृत्व, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 8 नंबर में बताएंगे क्या होगा आंसर। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर क्या कहता है, नवा इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है। ए निर्देशक परामर्श, बी अनिर्देशक परामर्श, सी समझौतावादी परामर्श, डी प्रोत्साहन परामर्श। नवा के बताइए क्या होगा। नवा के आंसर ए हो जाएगा निर्देशक परामर्श। आगे है 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है, आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है। आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है। आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय, यहाँ पे सभिप्राय लिखा गया है। क्या हो जाएगा, अभिप्राय क्षति से होता है। क्या ए हिलगार्ड, बी फ्रायड, सी बर्कोविट्ज, डी इसमें से कोई नहीं। आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है। आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति से होता है। आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति से होता है। कौन किया है, हिलगार्ड, फ्रायड, बर्कोविट्ज, इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर क्या होगा, तो 10वां के बी हो जाएगा फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या है। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से
अपने आप को बचाता है उसे कहा जाता है ए यौक्तिकीकरण, बी प्रतिक्रिया निर्माण, सी प्रक्षेपण, डी इसमें से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं। 11 नंबर, तो 11 के ए हो जाएगा यौक्तिकरण। आपको क्वेश्चंस दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेंगे। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है उसे कहा जाता है क्या? यौक्तिकीकरण। आगे चलते हैं 12 नंबर में। बंडुरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? ए क्रमबद्ध असंवेदीकरण, बी मॉडलिंग, सी विरुचि अनुबंधन, डी सांकेतिक व्यवस्था। 12 के बताएंगे। बंडुरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा क्रमबद्ध असंवेदीकरण। 13 नंबर में, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए स्पीयरमैन, बी गार्डनर, सी थ्रस्टन, डी स्टर्नबर्ग। 13 नंबर बताएंगे आंसर। बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत क्या है? बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन दिया है? तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चंस, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? ए कार्ल रोजर्स, बी मास्लो, सी कार्ल युग, डी एरिक फ्रॉम। 14 के क्या होगा? 14 के आंसर ए होगा कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, इसमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? ए समानुभूति आधारित सहज संबंध, बी संवाद में एकरूपता, सी लाभार्थी के मानसिक जगत को लगभग पूरी तरह से समझ पाने का अनुभव, डी सहानुभूति। सहानुभूति की विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कौन समानुभूति है, इसमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? यहां पे हो जाएगा डी आंसर सहानुभूति। समानुभूति की विशेषता नहीं है। समानुभूति आधारित सहज संबंध है, संवाद में एकरूपता है, लाभार्थी के मानसिक जगत को लगभग पूरी तरह से समझ पाने का अनुभव है, डी सहानुभूति नहीं है। चलिए 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्या है? मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? ए DSM-4, बी ICD-10, सी DSM-4-TR, ए ऑल ऑफ एबव। बताइए कौन होगा? 16 नंबर, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण के अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो ए हो जाएगा DSM-4। अगला देखेंगे 17 नंबर, आक्रामक का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए लॉरेंस, बी फ्रायड, सी बंडुरा, डी कोई नहीं। 17 के क्या होगा? 17 के बी आंसर हो जाएगा फ्रायड। 18 में चलेंगे, किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? ए गुदावस्था, बी लिंग प्रधान अवस्था, सी जनेंद्रिय अवस्था, डी मुखावस्था। 18 क्या हो जाएगा? बताइए, जनेंद्रियों पर फोकस होता है किस अवस्था में? तो सी आंसर हो जाएगा जनेंद्रिय अवस्था में।
19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्या है? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ए युंग, बी एडलर, सी फ्रायड, डी इसमें कोई नहीं। बताएं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय प्रतिपादन किसने किया? ए हो जाएगा युंग। 20 में देखेंगे। 20 नंबर, उच्चतम संगठन समूह है? ए देश, बी परिवार, सी सेना, डी औद्योगिक संगठन। तो बी के ए आंसर हो जाएगा देश, उच्चतम संगठन समूह है। आगे 21 नंबर में, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? 21 नंबर, अगला पैराग्राफ में ऑप्शन मिलेगा, बताते हैं। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, डी इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 21 के बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, टिक गलती से लग गया। इसका आंसर बी होगा, अशाब्दिक परीक्षण। 22 नंबर में देखेंगे क्या है? शुद्ध वायु कहलाती है? ए 20.94%, N2 78.98% O2 तथा 0.03% CO2। बी 78.98% N2, 20.94% O2 तथा 0.03% CO2। सी 60.33% N2, 39.20% O2 तथा 0.03% CO2। डी इसमें से कोई नहीं। कौन होगा बताइए, आप लोग भी कमेंट में लिखिए ABC करके, कौन होगा आंसर। बाईस के ए आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर क्या है? व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए अल्पोर्ट, बी फ्रीडमैन, सी कैटल, डी इसमें कोई नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? कैटल। व्यक्तित्व कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यक्तित्व कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैटल। अगला देखेंगे 24 नंबर में, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? ए आत्म संप्रत्यय, बी आत्मरक्षा, सी आत्म समान, डी सभी। तो इसमें डी हो जाएगा सभी। संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? आत्म संप्रत्यय से, आत्मरक्षा से भी और आत्म समान से भी। चलिए अगले चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या है? अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? ए संज्ञानात्मक चिकित्सा, बी व्यवहार चिकित्सा, सी अस्तित्वात्मक चिकित्सा, डी इसमें से कोई नहीं। 25 की क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा विधि में प्रतिपादित किया है? व्यवहार चिकित्सा। अगला चलते हैं 26 नंबर में, एनोरेक्सिया एनोरेकिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को ए भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, सी प्यास अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। क्या होगा 26 के? एनोरेकिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है।
नेरोवा एक विकार है जिसमें क्या होता है बताना है। तो इसमें भूख कम लगती है। 27 नंबर में देखेंगे, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं ए चिंतन, बी शिथिलीकरण, सी अनुकूलन, डी इनमें इसमें से कोई नहीं। 27 के ए हो जाएगा चिंतन। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं चिंतन। आगे देखेंगे क्या है 28 नंबर में। चलिए 28 नंबर पे हम चलते हैं, क्या है 28 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है अनौपचारिक समूह का, बी ए में अनौपचारिक समूह का, बी औपचारिक समूह का, सी आकस्मिक समूह का, डी इसमें कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय एक उदाहरण है अनौपचारिक समूह का, ए हो जाएगा। 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर क्या है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है ए इदम, बी अहम, सी प्राहम और डी इसमें से सभी। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, इदम भी है, अहम भी है, प्राहम भी है, यानी डी हो जाएगा इसमें से सभी। 30 नंबर में देखेंगे, 30 नंबर में क्या है 30 नंबर, फ्रायर द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, बी मनोविश्लेषण एक स्कूल है, सी मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है, डी इनमें से सभी। इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रायर द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्धि का सही सूत्र कौन सा है। ए वास्तविक आयु गुने मानसिक आयु बट्टा 100, बी वास्तविक आयु गुने मानसिक आयु बट्टा 90, सी मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु गुने 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, डी मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 120। हमने पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं और ये फिर इस आप लोग के सामने आ गया फॉर्मूला, कैसे इस बेसिक फार्मूले पर हम सेट करते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। मेंटल एज कितना है, क्रोनिकल एज कितना है, जब दोनों दिया हुआ होता है तो इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि को। तो चलिए इसमें आंसर कौन होगा उसको हमको देखना है। वास्तविक आयु क्या कहते हैं, एम ए बटा सी ए ना, एम ए बटा सी ए गुने 100 होता है ना। तो इसमें कौन है आप लोग बताएंगे मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज गुने 100, आईक्यू बराबर होता है, क्या होता है आईक्यू इक्वल टू, इसमें कौन होगा मानसिक आयु बटा मेंटल एज, मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्रोनिकल एज। तो यहाँ इसका सी आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। अगला देखते हैं 32 नंबर में क्या है, समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ए फेसनर तथा म्यूलर द्वारा, बी क्रेस्मर एवं शेल्डन द्वारा, सी मोस्कोविसी एवं फ्रेजर द्वारा, डी इसमें से कोई नहीं। समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा क्रेस्मर एवं शेल्डन द्वारा। अगला चलते हैं 33 नंबर में क्या है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप परिभाषित किया है। ए वेस्लर, बी बीने, सी गार्डनर, डी इनमें से कोई नहीं। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, क्या हो जाएगा
वेस्लर के द्वारा, वेस्लर ने किया है। अगला देखेंगे 33 नंबर, अगला 34 नंबर, उधर 33 नंबर था, अगला 34 नंबर में क्या है देखेंगे। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। A दूसरे व्यक्ति को, B जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया है, C दूसरी वस्तु को, D इसमें कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है बी, यानी जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया है। 35 नंबर में व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है। ए प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, बी सीखने के सिद्धांत पर, सी संवेग के सिद्धांत पर और डी अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सीखने के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर। तो आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी दोस्तों आपके आसपास पड़ोस में जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और उनके जो भी साइकोलॉजी विषय रखे होंगे उनको इस विषय में सहूलियत हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से अच्छे से काउंसलर बन सके। और इसमें फिर हम आप लोग के सामने अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का इतना ही। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको देखना ना भूलें। आज का इतना ही। जय हिंद।